नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार पुलिस में 462 एएसआई पदों पर भर्ती की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। पटना है बिहार का सबसे अमीर जिला। पटना एयरपोर्ट पर संचालन सुधारने के लिए नए सिस्टम जल्द होंगे लागू। पटना की जर्जर सड़कों को जल्द मिलेगा नया रूप। पाटलिपुत्र में होगा महिला स्टेट कबड्डी लीग। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी पुलिस में 462 एएसआई पदों पर भर्ती की ऑनलाइन आवेदन शुरू। आपको बताएं कि बिहार पुलिस अब सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने यहां पर एएसआई भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है और इस भर्ती में कुल 462 पद भरे जाएंगे। वही आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बीएससी फिजिक्स के साथ होना चाहिए। आपको बताएं कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक और एससी एसटी के लिए 45% अंक अनिवार्य हैं। वही आयु की अगर बात करें तो आयु सीमा 1 अगस्त 2026 को 21 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही आवेदन आज 4 फरवरी 2026 से बीपीएसएससी की वेबसाइट पर शुरू है। वही अंतिम तिथि की बात करें तो 3 मार्च 2026 है। पटना है बिहार का सबसे अमीर जिला। आपको बताएं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में खुलासा हुआ है कि पटना राज्य का सबसे समृद्ध जिला है। पटना में प्रति व्यक्ति आय अगर बात करें तो 1,31,332 रुपए है, जो कि बाकी जिलों से 6 गुना ज्यादा है। वही बेगूसराय और मुंगेर राज्य के अन्य अमीर जिले हैं। वही गरीब जिलों में अगर बात करें तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी सबसे पीछे है। वही सर्वेक्षण में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और बचत के आंकड़ों के आधार पर संपन्नता मापी गई है। वही पटना न केवल राजधानी है बल्कि बिहार में विकास और समृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र भी बनकर उभरा है। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी महावीर मंदिर की। पटना में जंक्शन के पास स्थित महावीर मंदिर बजरंगबली को समर्पित है और उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ साल भर आपको बताएं श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, खास करके मंगलवार और शनिवार को। रामनवमी पर यहाँ पर मंदिर की शोभा यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। वही पटना आने वाले श्रद्धालु धार्मिक अनुभव के लिए महावीर मंदिर जरूर आते हैं। मंदिर शहर की धार्मिक आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। पटना मेट्रो का भूतनाथ से खेमनीचक तक जल्द होगा शुरू सफर। आपको बताएं कि पटना मेट्रो से लोगों को जल्द नई सुविधा मिलने वाली है। इस महीने के अंत तक भूतनाथ से खेमनीचक स्टेशन के बीच 2.75 किलोमीटर का सफर शुरू हो सकता है। इस हिस्से का काम पूरा हो गया है। अब मेट्रो सेफ्टी टीम जांच करेगी, इसके बाद तारीख तय होगी। वही मेट्रो के पहले चरण में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक सफर की तैयारी है। वही अभी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन चालू है। खेमनीचक और मलाही पकड़ी के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पटना एयरपोर्ट पर संचालन सुधारने के लिए नए सिस्टम जल्द होंगे लागू। आपको बताएं कि पटना से जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रडार लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए आईसीएआर और बियाडा की जमीन एयरपोर्ट को दे दी है। फिलहाल विमान विजुअल और नेविगेशन सिस्टम पर उड़ान भर रहे हैं। वही रडार लगाने के बाद यहां पर विमानों की लोकेशन, गति और दूरी पर सटीक नजर रखी जा सकेगी और खराब मौसम में भी सुरक्षित संचालन संभव होगा। इससे रनवे पर अधिक विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ होगी और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ऑपरेशन भी आसान होगा। पटना में संपत्ति कर में बड़ी छूट। आपको बताएं कि पटना नगर निगम में संपत्ति पर बकायेदारों के लिए विशेष छूट योजना यानी कि 2025 लागू की गई है। वही इस योजना के तहत आपको बताएं करदाताओं को सिर्फ मूल पर जमा करना होगा, जबकि पूरे ब्याज और जुर्माना में 100% माफी मिलेगी। वही 31 मार्च 2026 तक ये योजना जारी रहेगी। अब तक 37,000 यानी कि हम बताएं 37,982 बकायेदारों ने लाभ उठाकर कुल 14 करोड़ 64 लाख रुपए जमा किए हैं। पाटलिपुत्र अंचल में सबसे अधिक 8,655 बकायेदार शामिल हुए हैं। वाहन और पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन में पटना से भी आगे मुजफ्फरपुर। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर में वाहन खरीद और विदेश जाने में नया रिकॉर्ड बना है। वित्त वर्ष 2024-25 में 97,551 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो पटना के बाद सबसे ज्यादा है। वही ट्रैक्टर बिक्री में मुजफ्फरपुर ने पटना को पीछे छोड़ दिया है। इसी दौरान 19,365 लोगों ने पासपोर्ट बनवाकर विदेश जाने की तैयारी की। वही जिले में कुल 6,366 किलोमीटर ग्रामीण सड़क है, जबकि पटना में 3,909 किलोमीटर है। आपको बताएं पटना जू में बर्ड फ्लू का अलर्ट हुआ जारी। आपको बताएं कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। वही दरभंगा और भागलपुर में संक्रमण मिलने के बाद से जू प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
वहीं इस जू में अब पर्यटकों को तभी प्रवेश मिल रहा है जब उनके जूते और वाहनों के टायर पोटेशियम पर मैग्नेट मिले पानी से साफ किए जा रहे हैं। वहीं जानवरों और पक्षियों के खाने में बदलाव किया गया है। इसी के साथ साथ चिकन हटाकर दूसरा सुरक्षित भोजन दिया जा रहा है। वहीं एवियरी के पास रोज दवा की छिड़काव हो रहा है। इसी के साथ साथ कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी किया गया है। पटना में जेपी गंगा पथ के विस्तार से शहर की बदलेगी तस्वीर। पटना में जेपी गंगा पथ के विस्तार का काम जल्द शुरू होने वाला है। दीघा से कोइलवर तक करीब 36 किलोमीटर सड़क 2 चरणों में बनेगी। वे पहले चरण में शेरपुर से कोइलवर तक सड़क बनाई जाएगी। इस काम का ठेका हैदराबाद की एजेंसी को मिला है। वही एजेंसी को काम शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वही अप्रैल से पहले काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ साथ दूसरे चरण में दीघा से शेरपुर तक एलिवेटेड रोड बनेगी। पाटलिपुत्र में होगा महिला स्टेट कबड्डी लीग। आपको बताया कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6 से 12 मार्च तक महिला स्टेट कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा। वही 6 फरवरी को ट्रायल होगा जिसमें सीनियर, नए और नौकरी पेशा खिलाड़ी भी हिस्सा ले सकते हैं। चयन के बाद 6 टीम बनाई जाएगी और 16 फरवरी से इनका कैंप शुरू होगा। वही बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार कबड्डी एसोसिएशन की ओर से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद है कि खिलाड़ी नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया और कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार का नाम रोशन कर सके। पटना की जर्जर सड़कों को जल्द मिलेगा नया रूप। आपको बताएं कि पटना में जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम जल्द शुरू हो रहा है। वही पथ निर्माण विभाग ने जिले की 11 सड़कों को ठीक करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस पर करीब 1.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ साथ पहले फेज में 5 व्यस्त सड़कों को 1 महीने में और दूसरे फेज में 6 सड़कों को 15 दिन में सुधारा जाएगा। वही NH30 पटना गया हाईवे और ग्रामीण रास्तों की मरम्मत से ट्रैफिक जाम, धूल मिट्टी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम शुष्क और आरामदायक रहेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। वही शहर में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, इसीलिए दिन और शाम दोनों समय बाहर निकलना पूरी तरह सुरक्षित और सुखद होगा। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारी शुरू। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। वही विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों से रेगुलर और वोकेशनल कोर्स के छात्रों को मतदाता सूची मांगी है। वही कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह ने बताया कि यहां पर छात्र संघ चुनाव 21 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ साथ साइंस कॉलेज भौतिकी विभाग के डॉक्टर शंकर कुमार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। वही अगले 1-2 दिन में चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। पटना में कुत्ते का काटना बना सबसे बड़ा खतरा। आपको बताएं कि बिहार में कुत्ते के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार 2024-25 में कुल 2,83,274 लोग कुत्ते के काटने से प्रभावित हुए। वही पटना सबसे आगे रहा जहां 29,280 लोग शिकार हुए। ये समस्या शहरी और ग्रामीण इलाकों में दोनों में बहुत ही ज्यादा बेहद गंभीर है। वही आवारा कुत्तों से रैबिस का खतरा भी है जो समय पर टीकाकरण से ही रोका जा सकता है। वही सांप के काटने से भी 138 मौतें हुई। पटना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा। आपको बताएं कि पटना का पक्षी विहार अब रामसर साइट घोषित हो गया और पक्षियों की संख्या में यह अव्वल है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव है। इसीलिए पर्यटक कम आते हैं। जितने भी ज्यादातर पर्यटक हैं स्थानीय लोग ही होते हैं। यहाँ झील के किनारे बैठने, बच्चों के खेलने और बोटिंग जैसी सुविधाएं नहीं है। लेकिन हाल ही में विशेषज्ञों ने पक्षियों की गणना की जिसमें कई संकटग्रस्त प्रजातियां भी पाई गई। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र में यहाँ कई महत्वपूर्ण खोजें की। उनका सबसे बड़ा योगदान है शून्य की भूमिका और दशमलव पद्धति में सुधार। वही उनका ग्रंथ आर्यभट्टीय आज भी गणित में महत्वपूर्ण माना जाता है। वही आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति और सापेक्ष गति के सिद्धांतों पर भी काम किया। पटना के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि शून्य और गणित के इस महान खोजकर्ता का जन्म इसी शहर में हुआ। पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर योगेंद्र कुमार वर्मा बने डीन स्टूडेंट वेलफेयर। आपको बताएं कि पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर योगेंद्र कुमार वर्मा को डीन स्टूडेंट वेलफेयर नियुक्त किया गया। ये पद प्रोफेसर अनिल कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुआ था। वही डॉक्टर वर्मा पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य भी हैं। वही नियुक्ति के बाद डॉक्टर वर्मा ने कहा कि वे विश्वविद्यालय की बेहतरी और छात्रों के हित को ध्यान में रखकर काम करेंगे। डीन नियुक्ति पर कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य और विभागाध्यक्षों ने यहां पर उन्हें बधाई दी है। पटना एनआईए अधिकारी के घर से लाखों की जेवर की चोरी। आपको बताएं कि पटना एनआईए अधिकारी नीरज कुमार के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के आपको बताएं कि गांव स्थित एक घर में
चोर घुस गए, जहां घर का ताला तोड़कर चोरों ने 5 लाख रुपए के जेवरात और कीमती सामान चोरी कर लिया। वही जानकारी के अनुसार नीरज कुमार पटना में किराए के मकान में रहते थे और इसी के साथ साथ मां रीता देवी ग्रामीण सूचना पर घर पर पहुंची। वही चोरों ने गोदरेज और अलमारी के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवर जैसे पायल, चेन, झुमका और अंगूठी चोरी कर ली। पटना में नोटरी के चैम्बर से जाली स्टैंप बरामद। पटना में अवैध जाली स्टैंप बेचने के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सिविल कोर्ट के पास नोटरी अरुण कुमार प्रसाद के चैम्बर में विशेष दल ने छापेमारी कर भारी संख्या में जितने भी फर्जी स्टैंप बरामद वहां पर उन्होंने किए हैं। इसी के साथ साथ जब्त स्टैंप में 99 रुपए के ई कोर्ट फी और 25 रुपए के वेलफेयर स्टैंप, 1 रुपए के कोर्ट की फी स्टैंप और खाली शपथ पत्र पर लगे स्टैंप भी शामिल है। वही पीर बहोर थाना में नोटरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन ने कहा है कि अवैध कारोबार में शामिल किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और जांच अभी भी जारी है। पटना में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। पटना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां सोमवार रात दानापुर इलाके में 5 जगह छापेमारी कर 13 लड़कियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया। उनके पास से कई लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए गए। गिरोह का सरगना आकाश कुमार फरार है, लेकिन लड़कियों को सरकारी योजनाओं के झांसे में लोगों से ओटीपी लेकर पैसे निकालने के लिए वेतन दिया जाता था। वही वेदनगर से धर्मेंद्र कुमार को पकड़ लिया गया है। वही पुलिस हिरासत में ली गई लड़कियों से पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों का भी यहां पर पकड़ा जाना संभव हो। पटना में सेवानिवृत्त शिक्षक के घर लाखों की चोरी। पटना के रामकृष्ण नगर की शिव बिहार कॉलोनी में चोरों ने सेवानिवृत्त शिक्षक वासुदेव प्रसाद के घर से लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। वही वासुदेव प्रसाद घर बंद करके गांव गए थे। लौटने पर देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ था और जेवरात गायब थे। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरी करने वालों की पहचान की कोशिश जारी की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार आएंगे नितिन नवीन। आपको बताएं कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। फिर 9 और 10 फरवरी को 2 दिन के लिए पटना आएंगे। उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। वही पटना एयरपोर्ट से बापू सभागार तक कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े होकर स्वागत करेंगे। फूल और मालाओं से उनका जोरदार अभिनंदन होगा। वही गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में सम्मान समारोह रखा गया है। नितिन नवीन ने 20 जनवरी 2026 को बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाला था। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत बनाम अफगानिस्तान सेमीफाइनल आज। आपको बताएं कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में होगा, जहां भारत अंडर 19 ने ग्रुप स्टेज और सुपर 6 में शानदार प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान ने भी मजबूत टीम के रूप में सेमीफाइनल में अपनी राह पकड़ी है। इसी के साथ साथ कप्तान आयुष महात्रे और महबूब खान की अगुवाई वाली टीमें फाइनल में जगह बनाने का प्रयास करेंगी। वही मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। फ्रिज के ऊपर ये चीजें ना रखें वरना होगा नुकसान। आजकल फ्रिज हर घर की जरूरत बन गया है, लेकिन फ्रिज के ऊपर भारी चीजें रखना खतरनाक हो सकता है। पौधे, दवाइयां, फिश एक्वेरियम या फिर ट्रॉफी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से फ्रिज जल्दी खराब हो सकता है और मछलियों या फिर दवाइयों की क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। भाई फ्रिज का कंप्रेसर गर्म रहता है, जिससे ऊपर रखी चीजों पर असर पड़ता है। इसीलिए फ्रिज के ऊपर सिर्फ हल्की चीजें रखें और भारी सामान या इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखने से बचें। वही ये छोटी सावधानी फ्रिज की लाइफ बढ़ा सकती है। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा नए कैमरा और S पेन के साथ। आपको बताएं कि सैमसंग अपने नए फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को इस महीने के अंत में लॉन्च करने वाला है। नए पोस्टर में फोन का बैक पैनल और दाएं साइड का कैमरा दिखाया गया है। वही गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के मुकाबले कैमरा का डिजाइन अब क्लीन और पील शेप मॉड्यूल जैसा है। साथ ही पोस्टर से यह भी पता चलता है कि फोन में S पेन सपोर्ट भी रहेगा। इसी के साथ साथ नया हीरो फिनिश कोबाल्ट वायलेट कलर में दिखाई दे रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, शिव शक्ति। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में पीने के पानी की सुविधा कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।